रात का सुनसान अंधेरा, चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और एक बस चली जा रही थी। बस में थे 3 दोस्त, अमित, रिया और पिंकी, जो घूमने जा रहे थे एक ऐसे गांव जहां के बारे में बहुत सारी अफवाह थी। वह गांव था कासा गांव। भोपाल से काफी दूर एक छोटा सा गांव था कासा गांव, लेकिन लोग उसे गांव नहीं भूतिया गांव कहते थे, क्योंकि वहां कुछ ऐसा था जिसे समझ पाना नामुमकिन था। गांव के बाहर एक घाट था जिसका नाम था मृत्यु घाट। गांव वालों का कहना था जो भी उस घाट पर जाता है जिंदा लौटकर नहीं आता। लोग वहां जाना तो दूर, उस घाट का नाम तक लेने से डरते थे। ऐसा लगता था मानो वहां सांस लेना ही मना हो। रात के सन्नाटे में बस कासा गांव जाकर रुकी। तीनों दोस्त बस से उतरे। रोड बिल्कुल सुनसान, कोई भी नहीं था। चलते चलते वह तीनों गांव पहुंचे। गांव में उन्होंने एक बूढ़े बाबा को देखा। उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा घाट के बारे में कुछ बताइए। उन्होंने उसे वहां जाने से मना कर दिया, लेकिन तीनों दोस्त रोमांच के शौकीन थे। बाबा के बार बार मना करने पर भी वे नहीं माने। उन्होंने कहा, हम सिर्फ देखने जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। और रात के 12 बजे वो मृत घाट की ओर निकल पड़े। सन्नाटा, अंधेरा और एक अजीब एहसास। घाट पर पहुंचते ही माहौल बदल गया। चारों तरफ मानो हवा तक जैसे रुक गई थी। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। रिया ने बोला, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तीनों नदी के किनारे पहुंचे ही थे कि अचानक उन्होंने देखा दूर से एक नाव धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। उस नाव पर एक लाल साड़ी पहने औरत बैठी थी। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद वह बिल्कुल उनके सामने आ गई और धीमी आवाज में बोली, आपको कहाँ जाना है? अमित ने कहा, हमें घाट के उस पार जाना है। तीनों उस नाव पर बैठ गए और नाव धीरे धीरे उस पार पहुंच गई। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। जैसे ही वे नाव से उतरे, उस औरत की चाल अचानक बदल गई। उसके कदम भारी होने लगे, उसकी गर्दन हिलने लगी और चेहरा भयानक डरावना बदल गया। उसने अचानक हंसना शुरू कर दिया और वहीं उन तीनों को मार दिया। अगली सुबह जब गांव वाले मृत घाट पहुंचे, उन्होंने नदी में वही नाव तैरती देखी और वहां पड़ी थी अमित, रिया और पिंकी की लाशें। तब किसी बूढ़े ने धीरे से कहा, मैंने पहले ही कहा था, मृत्यु घाट बुलाता नहीं, खींच कर ले जाता है।